आज करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अभी ये रिएक्टिविटी है, ये है क्या चीज है? कोई एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल, एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल वो कैसे होगा? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके। यानी उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आने हैं? 8 लेके आने हैं। यानी उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आनी है ताकि वो स्टेबल हो। मैंने क्या बताया था? जिनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 और 3, वो होंगे नॉन मेटल्स होंगे वो। और वो क्या करेंगे? लूज करेंगे, गेन करेंगे। उनके लिए इजी क्या है? 8 बनना। लूज करना इजी है ना? लूज करना इजी है। मान लो सोडियम के एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 11। पहले में कितने बनेंगे? 2। अगले में 4। 8 बनेंगे। बन गया 8। लास्ट वाले में कितना आएगा? 1 आएगा ना? अब बताओ मेरे को, सोडियम को आउटर मोस्ट शेल में 8 करने के लिए क्या आसान है? 7 गेन करना या 1 लूज करना? 1 लूज करना आसान है ना? इसको वो उड़ा देगा, यानी डोनेट कर देगा। तो फिर इसके पास कितने बचेंगे? 2 हो गए और ये 8 हो गए। हो गया। आउटर मोस्ट शेल हो गया 8 का। यानी इसके पास क्या बचेगा? 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ने गिव अवे कर देगा। होता है ना, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करेंगे। यानी इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। इसलिए इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है ना, 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, यानी नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये दोनों इक्वल हों तो कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसकी जगह 11 प्रोटॉन रहते, 12 इलेक्ट्रॉन रहते, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, यानी नेट नेगेटिव चार्ज हो जाता। वो कैसा होता? एन ए नेगेटिव। इसका मतलब ये है, हम ऊपर लगाते हैं ना साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका मतलब ये होता है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। या फिर बोलो उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है। यहाँ पे कितने कम है? ऊपर यहाँ पे 1 कम है ना? 10 कम है ना 11 से? 1 ही कम है। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, एन ए पॉजिटिव। ज्यादा होता, अगर यहाँ पे 9 आ जाता तो Na2 पॉजिटिव हो जाता। यानी 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, या 2 इलेक्ट्रॉन कम है। समझ आया? या दोबारा समझाऊं? समझ आ गया ना? यानी अल्टीमेटली, अल्टीमेटली किसी एटम एलिमेंट का गोल क्या है? उसको स्टेबल होना है। चाहे वो लूज करे चाहे गेन करे। जो मेटल है 1 2 3 है, उसको लूज करना आसान है। जो नॉन मेटल है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 5 6 7, क्योंकि 8 वाले तो ऑलरेडी स्टेबल है। 5 6 7 ये होंगे नॉन मेटल। और इनको क्या आसान है? गेन करना। गेन करना। इनमें कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा इनमें, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स बराबर ही रहेंगे। प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आसपास ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है? तो ये होती है रिएक्टिविटी स्टेबल होने के लिए। एलिमेंट्स भी हमारे जैसे ही हैं। बंदा इतनी मेहनत क्यों करता है लाइफ स्टेबल करने के लिए? ऐसे होता है ना? होता है कि नहीं? या फिर एकदम धमाले मचाने के लिए? नींद आ रही है पूरी। मुंह धोयाओ। देख लो, मुंह धोयाओ। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है? रिएक्टिविटी मीन्स reactivity of elements is tendency to attain
कंप्लीटली फिल्ड शेल, क्या हुआ? फिर हैंग हो गया यार। नहीं, चार्जिंग करके दे। हो गया, हो गया। टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड, चल रहा है अब? फिल्ड बैलेंस शेल, ये ऐसे होगा, ठीक है। मतलब समझ आ गया इसका? बैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। एग्जाम्पल, सोडियम की बता दी मैंने। सोडियम, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? सोडियम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो इसके लिए क्या आसान है? यानी इफ इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट shall become स्टेबल ऑक्टेट। स्टेबल ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पता ना? ऑक्टा क्या होता है? ऑक्टा मतलब 8। मोनो, डाई, ट्राई, फिर आगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा। हेप्टा, हेप्टा सेप्टा बोल दिया। हेप्टा, फिर आगे ऑक्टा, फिर 9 को क्या बोलते हैं? नाइन ना, नैनो, फिर डेका, यानी ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स का शेल। वो पता चल गया कैसे होगा ना? अब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस, सोडियम के न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस हैज 11 प्रोटॉन्स बट 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आउटर मोस्ट, तो क्या होगा? सो देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। गिविंग सोडियम कटायन। कटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यानी ये ऐसे होगा, सोडियम कटायन, ऐसे लिखते हैं ना सोडियम को। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? आयंस होते हैं ना, आयंस, आयन जिनमें चार्ज होता है। कटायन, एनायन। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया एन पॉजिटिव। ये हमने कर ली मेटल की बात। सिमिलरली करते हैं नॉन मेटल की। एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर होता है? बोलो। 17, पक्का? 17 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? 2, 8, फिर लास्ट में 7। यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो इसके लिए क्या इजी है? गेन करना, लूज करना। यानी क्या करेगा ये? इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन। गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2, 8, 8 बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन से न्यूक्लियस कितने हैं? 17 ही रहेंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया कैसे चार्ज लगता है ऊपर? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। और इसे क्या बोलेंगे? Cl एनायन, क्लोरीन एनायन, जो Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव को क्या बोलेंगे? क्लोरीन एनायन। अब देखिए हमने
सोडियम और क्लोरीन, इन्होंने बनाया कैटायन एनायन। अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? NaCl। सोडियम क्या करेगा? सोडियम करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज। क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। ठीक है, उठा लिया क्लोरीन ने, ये क्या बन गए? NaCl। ऐसे बनता है NaCl। सोडियम लूज करता है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन वो एटम गेन कर लेता है, दोनों मिलके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। अब लिखो आगे। Na and Cl ions being oppositely charged, ऑपोजिट चार्ज है ना इनका, अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो पता है ना, ऑपोजिट से अट्रैक्ट। एंड हेल्ड बाय, इनको पकड़ के रखेगी एक फोर्स, उसे बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इनमें चार्ज आ गया ना, जहां पे चार्ज आ गया वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Na और Cl को कंबाइन करेगी और बना देगी NaCl। इससे हमें क्या पता चला? जो NaCl है ना, वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो आयन से मिलके बना है, यानी वो एग्रीगेट ऑफ आयन्स है। यानी क्या है? इट डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, इट डजंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, बट aggregate of, aggregate मतलब कॉम्बिनेशन, combined, aggregate of oppositely charged ions। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, ऐसे करते हैं रिएक्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब जो कंपाउंड्स ऐसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे, एटम्स लूज और गेन करके, उन्हें हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ये देख लिया हमने। इसमें क्या है? इसमें चार्ज आ गया, आयंस आ गए ना। इसमें कोई चार्ज है H2O में? नहीं है ना। इसमें क्या है? ऐसे है, दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन होल्ड करके रखा हुआ है। इसमें क्या है? इसमें चार्ज आ गया, यानी ये क्या है? ये आयनिक कंपाउंड, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इसको क्या बोलेंगे? जो मॉलिक्यूल जुड़ के बने हैं, इसे बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट सुन रखे होंगे स्कूल में ये सब, सुना है। अब पता चला क्या मतलब होता है इसका, पहले पता था? पता था, वेरी गुड। ठीक है निकी जी, डिफरेंस पता चल गया ना आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में। जो इसके बीच में बॉन्डिंग होगी उसे बोलेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग। मिटा दूं कि रहने दूं? लिख लो कि कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर, इन दिस मैनर मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से, फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर आयनिक कंपाउंड्स। और लिख लो ब्रैकेट में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, लिख लिया सभी ने? इनकी प्रॉपर्टीज लिख लो कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
अब मेरे को बताओ NaCl क्या है? नमक है ना? नमक है। कौन सी फॉर्म में है वो? सॉलिड में, गैसेस में, लिक्विड में? सॉलिड में है ना? पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। क्या होंगे ये होंगे सॉलिड्स एंड समवट हार्ड, मतलब कुछ एक हार्ड होंगे। सॉल्ट इतना हार्ड नहीं है ना, टूट जाता है आसानी से। समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। समझ आ रहा है ना? सॉलिड्स एंड समवट हार्ड, समवट, कहीं ना कहीं। नॉर्मली क्या है? जनरली होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा जोर लगाओगे टूट जाएगा। एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर अप्लाइड। ठीक है। अगला पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP। अगर फुल फॉर्म लिखते हैं, फुल फॉर्म लिख लो, फिर बाद में बोलोगे MP क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या बोला? मनी प्रॉब्लम। अब इनमें ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा, लो होगा? दो चीजें आपस में जुड़ी हैं, उसको अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, कम चाहिए? ज्यादा चाहिए ना, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग भी ज्यादा होगा, यानी हाई होंगे दोनों। हाई बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर बॉन्ड, टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। रिजल्ट क्या हुआ, लिखने रहे हो? ये हुआ है? ठीक है। जब खुद लिखते हो तो वो चीज ज्यादा रिमाइंड रहती है, फिर आपको सिर्फ एक ही बार रिवाइज करना पड़ेगा पढ़ के। अब कुछ एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग आपको याद रखने हैं। पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनको अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। से बनाओ टेबल जैसा। यहाँ पे लिखो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिखो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। केल्विन में आएगा तो कन्वर्ट करना आता है आपको? +273। केल्विन है, केल्विन में है फिर। तो सेल्सियस में निकालना होगा तो 273 माइनस कर लेना। इसमें से ये याद रखना कि हाईएस्ट है वो ये है, कैल्शियम ऑक्साइड।
हाईएस्ट और लोएस्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। हाईएस्ट ही है। लोएस्ट कौन सा है? लिथियम। लिथियम क्लोराइड लोएस्ट ही है। हाई ये है। ठीक है। ऐसे याद रहोगे तो सीक्वेंस में अगर आ गया तो आसानी रहेगी। कैल्शियम सबसे पहले आएगा, लिथियम सबसे सबसे बैड एंड में आएगा, कैल्शियम सबसे पहले आएगा, लिथियम। ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन आयन शेयर करके बने हैं। क्या है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या है? ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल ऐसे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है। यानी जनरली soluble in water but insoluble in solvents like kerosene, पेट्रोल, डीजल वगैरह एक्सेट्रा। केरोसिन पता ना क्या होती है? मिट्टी का तेल, वो जो होता है नीली नीला ब्लू कलर का, मिट्टी का तेल ही बोलते हैं, वही होता है। केटू, उसी को बोलते होंगे, पर केटू पता नहीं यार, सुना नहीं कभी। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते होंगे। केटू सुना नहीं कभी। मिट्टी का तेल ही बोलते हैं। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसकी। आती है। पेट्रोल की भी बड़ी अच्छी आती है। मुगल आयल डलवाते हो स्कूटर में? मुगल आयल। अगला पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आयंस मूव ही नहीं करेंगे। जब ये एक्वा सोल्यूशन में जाएंगे तब करेंगे ये कंडक्ट। होता है ना नमक वाला पानी, नमक वाले पानी में बिजली पास होती है ना, सॉलिड नमक में तो नहीं होती। तारी लगाइए हो नमक तो कुछ नहीं होगा उसे। ठीक है। यानी आयनिक कंपाउंड्स, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर है, उसमें भी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई मिनरल्स नहीं है ना। मिनरल्स क्या होता है? एक तरह से सॉल्ट्स होते हैं। टैप वाटर क्या होता है? टैप वाटर में मिनरल्स हैं, डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर में नहीं है। प्योर क्यों है वो? क्योंकि इसमें कोई मिनरल नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ये जो पीते हो आरओ का पानी, इसमें भी मिनरल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत प्योर है ये नाम का ही है वैसे आरओ। प्योर नहीं होता ये। इसमें यह है कि हेल्दी मिनरल्स होते हैं, जो अनहेल्दी मिनरल्स हैं वो चले जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट because movement of ions isn't possible. क्वेश्चन क्या आया था? किसी मेटल में चार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होने चाहिए? कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना। अब देखो नमक में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई लोहा है, लोहे में तो करंट पास हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। होता है ना। लगा के देखना एक बार, दूसरी साइड से तार लगाना, दूसरी साइड से तार लगा के देखना क्या होता है। हाँ, बच गया।
बचा कैसे फिर? अच्छा, ये तो मैं कहा इसने डंडे डंडे से मार के किया। ठीक है, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। Since electrostatic forces are overcome due to heat in molten state, and ions move freely. ठीक है, हो गया। ये होगी रिएक्शन खत्म सारी मेटल्स की, विद एयर वाटर एसिड नॉन मेटल्स। अब करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स अर्थ में कैसे मिलते हैं और हम उसे कैसे निकालते हैं, अलग अलग मेटल्स को अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं। अब देखो आप, ये जो सोडियम और पोटेशियम है, इतने रिएक्टिव है ना। अब आपको लगता है कि ये अर्थ में अकेले मिलेंगे? मिलेंगे अकेले? अगर अकेले होते तो ये धमाके नहीं मचाते। ये किसी ना किसी कंपाउंड के साथ होते हैं, कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होते हैं किसी ना किसी कंपाउंड के साथ। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएंगे, सल्फाइड बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ये अकेले नहीं कभी होंगे ये भी और मिडल मिडल वाले भी। जो अकेले मिलेंगे वो मिलेंगे सिल्वर गोल्ड ऐसे वाले, मतलब लो रिएक्टिविटी वाले। वो मिलेंगे हमें फ्री स्टेट में, बाकी नहीं मिलेंगे। बाकी हमेशा कॉम्बिनेशन में ही मिलेंगे, नहीं तो वो रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर के साथ, वाटर के साथ। ठीक है, अर्थ में चीजें बनी है तो काफी अच्छे से बनी है, बहुत सही है। अब करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहाँ पे मिलेंगे हमें, क्रस्ट में या मेंटल में? मेंटल में क्यों मिलेंगे? मेंटल में तो मोल्टन फॉर्म में होंगे वो। मेंटल में थोड़ी जाना है हमने, इतना ज्यादा गहराई तो आज तक जा ही नहीं पाए हम। मेंटल तक ड्रिलिंग हो पाई है क्या? नहीं हो पाई। जो तो डीपेस्ट ड्रिल है वही 12 किलोमीटर तक गई है। कोला ड्रिल, कोला। अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर से भी मिलता है हमें, सी वाटर से भी कई सोर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा मिलता है सबसे ज्यादा, बताओ? सॉल्ट कौन सा? NaCl ना, जिसकी वजह से डांडी मार्च हुआ। क्वेश्चन आया था एक बार कि गांधी जी ने डांडी मार्च कौन से केमिकल के लिए किया था। वहां पे ऑप्शन आ रखा था, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। आंसर क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड, यानी नमक। कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसे। सिर्फ सॉल्ट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट तो ये भी है, सॉल्ट तो लिथियम क्लोराइड भी है, लेकिन ये है कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोल दो। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स अर्थ में नेचुरल मिलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे मिनरल्स, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which are found naturally in earth, they are called minerals, which occur
नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। जगदेव नींद आ रही है? नींद आ रही है? रात को पढ़े थे? रात को देर तक पढ़े थे? मुंह धोया? आर नोन एज मिनरल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ, पूरी अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स ही मिनरल्स हैं। कुछ एक स्पेसिफिक प्लेसेस होती है ना, जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे माइंस बनती है ना, खुदाई करते हैं, वहीं पे ज्यादा मिनरल्स होते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे खुदाई की यहाँ पे मिनरल निकाल लिया, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ एक प्लेसेस है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे हम निकालते हैं उन्हें। उन्हें हम बोलते हैं ओर। जब हम मिनरल को निकालेंगे ना, तो वो होगा ओर की फॉर्म में। और क्या होता है? मिनरल्स प्लस इम्प्योरिटीज। इन मिनरल्स में काफी इम्प्योरिटीज होती हैं। जब हम मिनरल्स को निकालते हैं ना अर्थ से, तो होती है और। सुना होगा और। मिनरल्स प्लस इम्प्योरिटीज। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं गैंग। गैंग। गैंग्यू। गैंग्यू ऑफ वासेपुर। देखिए मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर। छोटो ने देखी होगी। इन्होंने देखी ना नहीं देखी ना? देखना है मत। जो बंदा बोलता है ना कि ये चीज नहीं करनी, वो फिर ऑलरेडी बंदा करता ही करता है वो। सितंबर के बाद देखना। ठीक है, इम्प्योरिटीज को बोलते हैं गैंग। हाँ, साइंस आवर शुरू शुरू है। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी। सुना है ना? इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। सुना है? नहीं सुना? यार इतने मीम्स बनते हैं वैसे पर पे। क्या कर रही हो? ब्याह हो गया तुम्हारा? केकरा के घर की हो? नहीं यार, अरे अभी अभी छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता। ये चाबी कहाँ है? गाड़ी निकालो। नहीं सुना? सुना होगा ये तो। ये वैसे पर मूवी का आपने सुना है? क्या नाम है आपका? लवप्रीत, कहाँ से हो? गुरदासपुर, ठीक है। माझी वाले, ठीक है ठीक है। चलो हम मुझे अलवी आ गए, ये मालवी आड़े दो मुंडे। ठीक है। हम कर रहे हैं मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स साइंस में। ठीक है। मेटल्स का हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं अक्रेंस ऑफ मेटल, यानी अर्थ में मेटल कैसे मिलते हैं और हम उन्हें कैसे निकालते हैं। ठीक है। देख लिया ना? अर्थ में से निकालते हैं हम ओर की फॉर्म में। और क्या होता है? मिनरल प्लस इम्प्योरिटी। वो हम उस इम्प्योरिटी को बोलेंगे गैंग। गैंग। मुंडे गैंग नहीं बनाते, गैंग का रन कर दे, वो वाली गैंग है ये। ठीक है। अब कुछ और हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्टली पूछी जाती हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाएगा, डायरेक्ट और का नाम आ जाएगा। ये है तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप इन्हें रट लेना। इसमें मैं बता दूंगा कौन कौन सी मेन है। अभी स्टार्ट हो जाओ फिर लिखना। और इसके एग्जाम्पल। पहला, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की और लिखो। पहली है बॉक्साइट, सुपर इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट, फॉर्मूले भी याद रखने हैं। इसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। अगली है काओ लाइनाइट। KAOLINIT। काओ लाइनाइट। Al2O3.2SiO2.2H2O। हाँ, ये और इसके नाम है। ये याद रखना किसके हैं, ये एल्यूमिनियम की है।
इसमें से सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है बॉक्साइट। अगली है कोरंडम। ये है Al2O3। नेक्स्ट है क्रायोलाइट। देखो कुछ और के नाम ना बाकी मेटल से मिलते जुलते हैं, जो मिलते जुलते हैं वो नहीं पूछी जाएगी, जो अलग है वो पूछी जाएगी। इसका है Na3Al F6। क्रायोलाइट, CrYOLITE। अगला है फेल्ड्सपार। ये फेल्ड्सपार बाकियों में भी है अलग अलग। इसका है KAL, यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम, फिर सिलिकेट, फिर ऑक्साइड, और लास्ट में है एल्यूनाइट। एल्यूनाइट ये लास्ट और है एल्यूमिनियम की, पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर SO4 ट्वाइस, फिर OH6। इसमें से पहली चार याद रखनी है, पहली चार इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ एक ही मेटल हुआ, ऐसे 15 हैं, 15 की और है। ठीक है। ये रटनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला एल्यूमिनियम हो गया, अगला आयरन। आयरन की सारी और इंपॉर्टेंट है, आयरन की सारी और इंपॉर्टेंट है। पहली हेमाटाइट, सुपर इंपॉर्टेंट। हेमाटाइट ये आ चुकी है, हर 2 साल में रिपीट होती है ये। इस बार नहीं आई, अगली बार आ जाएगी। बॉक्साइट। ये देखो कोई भी एलिमेंट साथ में अकेला मिल रहा है क्या, साथ में कुछ ना कुछ है ना इसके, यानी कोई भी एलिमेंट धरती पे अकेला नहीं मिलेगा, कॉम्बिनेशन में ही मिलेगा वो, सिर्फ सिल्वर गोल्ड को छोड़ के। सिल्वर गोल्ड, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। अब ये सुन लिया वैसे मत करना कि निकल जाना कहीं लेके कहीं भी खोद दिया, सोना खोद लेंगे आज, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। मिट्टी रहते ही आएगा हाथ में फिर। पीसीस नहीं यार, मिट्टी में होता है वो, ऐसा पाउडर जैसा होता है, उसको फिर ना छानते हैं, फिर उसको फैक्ट्री में करते हैं, फिर कन्वर्ट पूरा अच्छे से। वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखता है ना, वैसा नहीं होता। पहली हेमाटाइट, दूसरी भी इंपॉर्टेंट है ये मैग्नेटाइट। आयरन की सारी रट लेना, सारी इंपॉर्टेंट है। ये है Fe3O4। अगली आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है जी? मरकरी की और सुपर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली सिनेबार, बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार। सिनेबार, फॉर्मूला HgS, मरकरी सल्फाइड। अगली कोलोमल, इसका है Hg2Cl2। कोलोमल, कैरेमल नहीं है ये, अल्पल निपे वाला, ये कोलोमल है। 11 हो गए, 4 बचे बस। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की भी इंपॉर्टेंट है सारी। COLOMEL। मैग्नीशियम की है डोलोमाइट, कार्नेलाइट एंड मैग्नेसाइट। इसमें रिफाइंड में, रिफाइंड हाइड्रोकार्बन होता है।
हाइड्रोकार्बन होता है वो, फैट से बनता है वो, वेजिटेबल एनिमल फैट से। एनिमल से तो नहीं, वेजिटेबल फैट से बनता है वो। उसमें भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। रिफाइंड पराठे ठीक है उससे सीखने। आप एनडीए के लिए आए हो? क्या नाम बताया? लवप्रीत। प्लस टू होगी? रिजल्ट आना है? कर रहा है? क्या वो? अच्छा, जगदेव की जैसे ही। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। लिखना है पेपर अच्छे से कि नहीं? पेपर अच्छे से लिखना है कि नहीं? अब मैंने क्या बताया था? अब करेंगे एक्सट्रैक्शन, यानी उन्हें निकालते कैसे हैं। अर्थ क्रस्ट में से मेटल्स को निकालते कैसे हैं, उन्हें यूजेबल फॉर्म में कैसे लाना है। मैंने क्या बताया था कि सम मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, while some as compounds। फ्री स्टेट में कौन से मिलेंगे? जो होंगे लीस्ट रिएक्टिव, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होंगे जो। कौन से सबसे नीचे हैं? हाँ, एजी और एयू दोनों। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। हाँ, सम सम सम। अभी चार्ज लगाया ना तो स्कैटर वाला पड़ा। आर फाउंड इन फ्री स्टेट, इसके एग्जांपल क्या है? एयू, एजी, एक और आई गेस में पीटी। पीटी क्या है? उससे भी ज्वेलरी बनती है, प्लैटिनम। यानी ये तीनों ज्वेलरी वाले हैं। कॉपर भी मिलता है कई बार फ्री स्टेट में। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे ना जो कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेंगे और फ्री स्टेट में भी मिलेंगे। टाइटेनियम, हाँ होता है, मेटल होता है वो भी। टाइटेनियम से ऐसा ज्वेलरी नहीं बनती। टाइटेनियम से एयरक्राफ्ट बनते हैं उससे, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट। बहुत हार्ड होता है वो, आयरन से भी ज्यादा हार्ड होता है। हाँ, उससे तो कम है यार, वो तो डेफिनेटली हार्डेस्ट है। इसमें जो ये है ना, कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म्स। क्या बोल रहा है? बोलो बोलो। नेकी जी आपकी बातें सुन जाती हैं सब। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। पेन नहीं चल रहा? अच्छा, सर की तरह। अरे चार्जिंग लगाया था यार, इसलिए नहीं चल रहा। मैंने क्या बोला, जब मैम जाते हैं ना तो मैम को बोल दिया करो कि चार्ज लगा दे साथ साथ में। मेरे आई पे ना चार्जिंग डेड होने वाली होती है। मैथ की क्लास में, जब मैथ की क्लास खत्म होती है तो मैम को बोल दिया करो कि चार्ज लगा दो इसे। अच्छा। और मैम के आई पे तो चार्ज ही होता है। और ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म एज सल्फाइड एंड ऑक्साइड। फोर्स। अब जो मेटल्स होंगे टॉप ऑफ रिएक्टिविटी वाले, यानी मेटल्स एट टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम।
आर सो रिएक्टिव, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे। फ्री स्टेट में मिलते तो आज धमाके होते नीचे हमारे। ठीक है। तेरे को लेके जाना पड़ेगा एक बार ना सोडियम की माइंड में। वहां पे एक तेरे लिए स्पेशल फ्री एलिमेंट रखेंगे, सोडियम। उसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। उसमें बिठाएंगे देखो बीकर पे। आदित्य को। ठीक है। फिर होगा, फिर बोलना कि हाँ सोडियम नीचे है। आर ऑल्सो, आर so reactive that they are never found in free state. So reactive that they are never found as free elements. फिर हो गया। चल पड़ेगा एक मिनट। क्या हुआ? चल रहा है चल रहा है चल रहा है। भर गया है क्या? बोल देना ना ये खाली करो इसे। ट्रांसफर कर लें डाटा। जो पहले के साइंस वाले वो उड़ा। हाँ। अच्छा। अच्छा। नजर तो नहीं आई। पेपर में नजर नहीं आई। मिल जाएगा और कहीं। फ्लावर्स गेट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। पता चल गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ दिस एलिमेंट्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, आंसर इनमें से होगा ये जो ऊपर है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर। अगर पूछा जाएगा कौन से नहीं होते तो ये वाले आएंगे। नॉर्मली फ्री स्टेट वाले पूछे जाते हैं। फ्री स्टेट में कौन सा मिलेगा, उनमें से एक आधा ऑप्शन होगा गोल्ड या सिल्वर। ये लगा देना है। फ्री स्टेट मतलब ये अकेले भी मिलेंगे। गोल्ड कॉपर ना अकेले भी मिलेंगे। सल्फाइड के साथ नहीं होंगे, ऑक्साइड के साथ नहीं होंगे। अकेले मिलेंगे। कई बार होता है, कई बार सल्फाइड के साथ मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं फ्री स्टेट वाले। ये बात कर ली टॉप ऑफ रिएक्टिविटी, ऊपर बात कर ली लोअर रिएक्टिविटी, कुछ मिडल वाले भी हैं। है ना मिडल वाले? क्यों अमन? मिडल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स। मिडल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स जो बीच में आते हैं, जिंक, आयरन, लेड। जिंक, आयरन, लेड ये मिलते हैं हमें नॉर्मली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। आर फाउंड मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है। अब बनाओ एक डायग्राम इनकी एक्सट्रैक्शन की, कैसे अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टॉप रिएक्टिव वालों को, मिडल वालों को और लोअर वालों को। यहाँ पे लिखो और। यहाँ पे आएंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी।
हाई रिएक्टिविटी। इसके एग्जांपल कौन कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम? इनको करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से। इनमें पास करेंगे करंट, कैथोड एनोड, फिर हमें मिलेगा प्योर मेटल। अब जो बीच वाले हैं उन्हें करेंगे मेटल्स ऑफ मिडल रिएक्टिविटी। इनके एग्जांपल क्या है? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, दोनों में आता है, लोअर में भी मिडल में भी। अब इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दो तरह से, ये इंपॉर्टेंट है। दो तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं मिडल वालों को। एक तो होती है इनकी कार्बोनेट और, कार्बोनेट में क्या होगा? CO3 होगा साथ में। दूसरी है सल्फाइड, सल्फाइड में क्या होगा? S होगा, मिडल रिएक्टिविटी वालों में। अब इन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? जो तो कार्बोनेट है, जो कार्बोनेट है ना, इसकी हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब इसे हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी। जहां पे हम इन्हें गर्म करेंगे ना, कार्बोनेट को, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी। उसे बोलते हैं कैल्सिनेट करना, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये होगी कार्बोनेट की। दूसरे वाले की होगी रोस्टिंग। ये होती है इन एब्सेंस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्ट करते हैं ना, खाया होगा आपने रोस्टेड, बहुत सारा खाते हो। रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड नॉनवेज काफी रोस्टेड होता है, खाया ना। यानी वो कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना। इन दोनों के करने के बाद हमें मिलता है ऑक्साइड, हमें मिलता है ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल की हम करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। ये है मिडल रिएक्टिविटी की। मिडल रिएक्टिविटी का ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। कार्बोनेट की कैल्सिनेशन यानी CC, सल्फाइड की रोस्टिंग SR, फिर उसका बना ऑक्साइड, फिर रिडक्शन। जो ऊपर एलिमेंट्स थे ना फ्री स्टेट वाले, फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी बोल देते हैं। नेटिव स्टेट, अगर फ्री की जगह नेटिव आ गया तो भी आंसर वही होगा। अब आ जाओ लास्ट में मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी पे। एग्जांपल्स आपको पता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसका क्या होगा? इसका होगी सल्फाइड और, मिलेंगे तो ऐसे मिल जाएंगे, नहीं तो सल्फाइड और अगर हुई तो उसकी करेंगे हम रोस्टिंग, यानी हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हीट करेंगे, उससे हमें मिल जाएगा मेटल। यानी ये रहा और निकालने का मेथड, हाई रिएक्टिव मेटल्स का, लो का, मिडल का।
कर लिया। अभी बचे हैं 5 से 10 मिनट। रोस्टिंग करनी है। हाँ, रोस्टिंग करनी है। अच्छा, नहीं नहीं, वो मना करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कल करेंगे ये तीनों को डिटेल में। ठीक है, कैसे होता है तीनों का। फिर आके करेंगे कोरोजन, जंग लगना। जो रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग, जंग लगना, वो सिर्फ होती है आयरन की। कोरोजन होती है बाकी मेटल्स की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की। देखा ना, कॉपर हरा हरा हो जाता है। पीतल, पीतल बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा, पीतल। तांबा बोलते हैं ना। तांबा होता है ना हरा हरा, कुछ टाइम बाद। पीतल होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की ब्रास। ब्रास ब्रास ब्रास। देखना कभी ना। कॉपर नहीं, कॉपर में भी होता है। कॉपर के बर्तन देखना, कुछ टाइम बाद ना, अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो हरा हरा हो जाएगी साइड से, उनकी क्रोजन हो जाती है। ब्रास में भी कॉपर है ना। ब्रास भी तो कॉपर का अलॉय है। कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज है कॉपर प्लस टिन। इसमें हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, कोई एसिड वाला। एसिड मान लो HCl ले लिया। उसमें डालते हैं कैथोड रोड, एनोड रोड। जो कैथोड होगी वो होगी प्योर मेटल वाली। एनोड होगी, उसमें होगा इम्प्योर मेटल, यानी उसमें इम्प्योरिटीज होगी। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो प्योर मेटल होगा वो टूट के कैथोड के पास चला जाएगा। ऐसा होता है। कल बनाएंगे पूरा अच्छे से, कल करते हैं डिटेल में। इतना समझ आ गया ना? आपको समझ आया? पक्का? क्या देखना? असली में क्या देखना? इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरे ख्याल से असली में पता नहीं दिखाई होगी कि नहीं। हैंग हो गया फिर से, ये आ गया। ये पोटेशियम आयोडाइड है। जो एनोड है ना, वो उसमें रखा है इम्प्योर मेटल। उसकी इम्प्योरिटीज देखो नीचे बैठ गई। जो प्योर मेटल होगा वो टूट के कैथोड में चला जाएगा। कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आयंस में उल्टा होता है। आयंस पे एनोड होता है नेगेटिव, कैटायन होता है पॉजिटिव। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव।